हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज एपी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे बच्चों आजकल ऐसे क्वेश्चन पे बच्चे बहुत ज्यादा सुनते हैं कि बहुत ज्यादा उनको डाउट आता है। कैसे डाउट आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको डाउट नहीं आए। तो आज का इस क्वेश्चन में हम जो सीखने वाले हैं, अभी तक जो मैंने सीखा उसके एक लेवल को आगे करेंगे। क्या है वो ये है बेटा कि किसी भी सीरीज का सम कैसे निकाला जाए। और वो बहुत सारे सीरीज हो सकते हैं, लंबे लंबे सीरीज हो सकते हैं। मैं 1+2+3 तो कर नहीं सकता, तो आखिर में उसका सीरीज कैसे निकालू, सॉरी सम कैसे निकालूंगा। आज उस सम को निकालने के लिए हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है सम ऑफ एपी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्कोर पे। मैं रत्नेश कुमार आज आपके सामने नया टॉपिक को लेकर आया हूं। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस टॉपिक में मुझे क्या क्या जानना है। मैं शुरुआत से एकदम डिटेल करूंगा, आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बेटा। एकदम आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है। क्या वो समझिए। कहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक ऐसा टॉपिक जो बोलता है सम ऑफ एपी, मतलब एसएन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैं कुछ बात का डिस्कशन करूंगा और बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सम ऑफ एपी है क्या? सम ऑफ एपी का मतलब है मेरे पास कोई सीरीज है लाइक 3+5+7, 3+5+7+9 डॉट 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 ऐसा कुछ 99 है, मान के चलो बेटा। यहाँ पे भी प्लस है। अब मुझे इसका सम चाहिए, तो इसका सम निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला आया है कि एसएन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है क्या। अब ध्यान से सुनिए बेटा, सम किस किस का निकल सकता है वो समझते हैं। अभी तक मैंने आपको एपी के 2 टर्म पढ़ाए थे। एपी के कितने टर्म पढ़ाए थे? 2 टर्म। पहला जो टर्म था वो था डिफिनिट, दूसरा जो टर्म था वो था इनडिफिनिट। याद कीजिए, मैंने डिफिनिट और इनडिफिनिट बताया था। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट में मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या है और कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है, वो समझेंगे बेटा। डिफिनिट एपी याद करो, जिसका लास्ट टर्म गिवन होता है उसे कौन सा एपी बोलते हैं? डिफिनिट एपी। याद करो, जिसका लास्ट टर्म मुझे नहीं पता होता, इनफिनाइट तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है मुझे पता नहीं, और उसका मुझे सम निकालना है। अब बताओ कहां तक निकालूंगा। इसका मतलब है कि एपी का 2 जो टर्म होगा, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट, इसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसको मैं आज आपके सामने रखूंगा और बहुत ध्यान से देखना है कि आखिर है क्या। सबसे पहले डिफिनिट का एग्जांपल देना चाहूं तो क्या है? डिफिनिट का एग्जांपल है 3+5+7+9 डॉट डॉट डॉट, मैंने ले लिया 95। देखो बेटा, इसका लास्ट टर्म पता है, इसका लास्ट टर्म पता है। और मैं अगर ऐसा ले लूं कि 3+5+7+9+11 डॉट डॉट डॉट, अब मुझे इसमें लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं, तो इसमें किसका सम पूछेगा सर? और इसमें किसका सम पूछेगा सर? सम तो पूछेगा ना। आज वो सम को हम निकालेंगे सर। और बच्चों ध्यान से देखो, अगर आज ये टॉपिक सीख लिए, मैं आपको वादा करता हूं बेटा कि आपके एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कोशिश यह रहे कि मैं जो बता रहा हूं बस आप उसको ध्यान से देखें। वीडियो कितनी लंबी होगी कितनी छोटी होगी इससे मतलब नहीं है। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन सीखना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आपको हर हालत में वीडियो देखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एपी का ये कुछ टर्म है और ये भी मेरा एपी में है। अब एपी में है, इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना। तो एपी का जो 2 फॉर्मूला आया है वो बड़ा ध्यान से देखिएगा। एपी का जो 2 फॉर्मूला है वो क्या है? हमें पता है कि एस एन बराबर एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये आया कहां से? ध्यान से सुनना बेटा। मान लो मेरे पास एस एन का एक फॉर्मूला होता है बेटा, n बाई 2 इंटू ए और प्लस एल। याद करो बेटा, एल क्या है? एल लास्ट टर्म है। कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म की बात आएगी तो इनडिफिनिट या डिफिनिट ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लास्ट टर्म में, इस लास्ट टर्म को क्या बेटा मैं बोल सकता हूं कि सर एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए को ए रहने देते, क्या लास्ट टर्म को मैं ए एन लिख सकता हूं सर? लिख सकता हूं ना। उसी तरह से आ जाइए, फिर मैंने एस एन बराबर लिखा n बाई 2 इंटू ए और प्लस n बराबर, मुझे पता है कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने पढ़ा है। अब मैं इस n का वैल्यू रख रहा हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब ध्यान से देखेंगे तो कुछ निकलेगा, n बाई 2 इंटू ए प्लस ए
2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है, मैं जिसे अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला है क्या सर? दोनों फॉर्मूला का यूज होगा, बिल्कुल होगा सर, ये दोनों फॉर्मूला का यूज होगा, लेकिन कौन से केस में कैसे, ये मुझे पता करना है। और उससे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि कौन सा एपी डिफिनिट है और कौन सा एपी इनडिफिनिट है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास 3 + 5 + 7 + 9 ऐसा कुछ नंबर आया और मुझे इसका सम निकालना है। तो थोड़ा गौर से देखो, मुझे इसमें लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है। तो अगर मैं बोलूं कि a बराबर मेरे पास 3 है और d बराबर मेरे पास 2 है और लास्ट टर्म जो लास्ट है l जो है बेटा वो मेरे पास 95 है। और l क्या है बेटा? l क्या है? l क्या है? लास्ट टर्म। l क्या है? लास्ट टर्म। यहां देखो, मुझे नहीं पता, ध्यान से देखना, मुझे नहीं पता कि कितने टर्म्स है और मुझे इसमें पूछा है कि आप 20th टर्म तक का सम पता करें। चलो मैं पूरा नहीं बता रहा, तो 20th टर्म का सम, 100 टर्म का सम, 200 टर्म का सम कहीं का भी पूछ सकता है, क्योंकि इनडिफिनिट है। इनडिफिनिट मतलब इंफिनाइट तक जाएगा बेटा, कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है। अब मैं यहां पता कर रहा हूं कि a बराबर 3 है, d बराबर यहां भी क्या है बेटा? 2 है। लेकिन क्या बच्चों इसमें लास्ट टर्म है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें लास्ट टर्म नहीं है? तो सर इसमें लास्ट टर्म नहीं, लेकिन एक चीज बोला है कि 20th टर्म तक सम निकालना है। कितने टर्म? 20 टर्म, मतलब n का वैल्यू यहाँ 20th टर्म बेटा। समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। दोनों में मैंने बोला, डिफिनिट और इनडिफिनिट में मैंने क्या दिखाना चाहा, क्या डिफरेंस है वो समझिएगा। मैंने बोला a का टर्म पता है, डी एल का वैल्यू मुझे पता है और डी भी है। यहां भी मुझे ए है, डी है, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो लास्ट टर्म नहीं, तब क्या करेंगे? तब सर यहाँ बोल दिया है कि जितने भी टर्म है उसके 20th टर्म तक का सम पता करके दिखाइए मुझे। 20th टर्म सम पता कीजिए। तो क्या है ना सर, जिसमें लास्ट टर्म पता होता है, जिसमें फर्स्ट टर्म पता होता है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे लिए सफिशियंट है। अब मान लो इसने पूछा है कि बताइए टोटल सम कितना है ना? तो इससे पहले हमें यह पता करने के लिए ध्यान से देखना, अगर मैं Sn बराबर n/2 इंटू 2, सॉरी यहां पर रख देता हूं मैं a + l, तो बन जाएगा सर? बन जाएगा ना? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर अभी भी इस केस में कोई वैल्यू गिवन नहीं है। कौन सी वैल्यू? और वो है n की वैल्यू। सर मुझे पता नहीं है कि कितने टर्म्स है, तो मैं कितने टर्म्स का सम निकालूंगा? और जब तक ये बात पता नहीं चलेगा मैंने निकाला। तो याद रहे बेटा, सबसे पहले अगर n दिया हुआ है, देखो ये थोड़ा सा आसान किया तो एक चीज गायब कर दिया। क्या गायब किया बेटा? वो n को ही खत्म कर दिया। और यहाँ n नहीं दिया है तो यहाँ n को गिवन दे दिया, यहाँ l को खत्म कर दिया। दोनों केस में डिफरेंस कर दिया कि नहीं कर दिया? सोच के बताओ, दोनों केस में डिफरेंस कर दिया। अब क्या करे सर, कैसी चीज आ गई है? कुछ नहीं बेटा, अगर यहाँ n नहीं है तो n निकालेंगे, और यहाँ n नहीं है तो हम n निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों निकाले? मेरे पास फॉर्मूला है ना। तो जरा गौर से देखिए, n निकालने के लिए, क्योंकि जब तक n नहीं आएगा मैं वैल्यू पुट नहीं कर पाऊंगा, तो n निकालने के लिए मैं क्या करूं? तो n निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। अभी मैं इसको 2 मिनट के हटा रहा हूं, उस पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे n नहीं दिया, मुझे n निकालना है। क्या निकालना है बेटा? n। तो मैं n को कैसे निकालूंगा? तो n को निकालने के लिए n बराबर होता है बेटा a + n - 1 इंटू डी। देखो भले टॉपिक चेंज हो गया है, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ेगा। और n बराबर क्या बेटा? देखो 95 है, यस सर। a का वैल्यू 3 है, यस सर। n मुझे नहीं पता है सर, d का वैल्यू 2 है, यस सर। अब यहां जाओ बेटा, 95 - 3 करो, पहले में निकाल चुके हो, और इक्वल टू में आएगा बेटा क्या मेरे पास? तो n - 1 इंटू 2। 95 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 95 में से 90 90 92 इक्वल टू n - 1 इंटू 2। अब 2 से क्या हटो तो 46 बार में, कितने बार में? 46 बार में। तो 46 आ गया सर, आ गया ना, और n - 1 आ गया। तो n बराबर 46 + 1 कितना देगा बेटा? n बराबर आ गया 47। तो जिस केस में n नहीं था मुझे क्या करना पड़ा? n निकालना पड़ा। और इस n को निकालने के लिए मुझे वापस से एपी के लास्ट टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला का यूज करना। अब क्योंकि n निकल गया है, अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो n आ गया मेरा 47 डिवाइडेड बाई 2,
और ए का वैल्यू मेरे पास है 3 और एल का वैल्यू है 95, है या नहीं, है ना। अब मुझे जो पता करना है तो 47 आ जाओ यहाँ पे, 47 डिवाइडेड बाई 2, 95 प्लस 3 98 हो जाएगा बेटा, काटेंगे 49 बार में। तो सर 47 इंटू 49 जो भी आएगा इस पूरे एपी का सम आएगा बेटा, कितना सम आएगा। क्या समझ में आया बात को? मैं फिर से रिवाइज करूंगा, मुझे पता है एक बार वो बच्चे नहीं समझते हैं, सर यहाँ पार हो गया, नहीं बेटा यहाँ से पार हुआ बट यहाँ रोक नहीं पाए, तुम यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो पहला टर्म जो मैंने बताया कि डिफरेंट एपी में अगर लास्ट टर्म होगा तो एन का वैल्यू नहीं होगा, और बिना एन का वैल्यू निकाले हम कोई क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, कहीं से भी देख लीजिए। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किया, यहां से मैंने एन का वैल्यू निकाला, देन मैंने एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन था। क्या सर अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता तो गलत होता? नहीं, गलत नहीं होता सर, वही चीज था, बस क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दिया हुआ तो मैं कैलकुलेशन मुझे आसानी से हो जाए, इसके लिए मैंने ये यूज किया। ठीक है, समझ गए, है ना। आपको इसको अगर समझ में आए तो थोड़ा बहुत आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और तब तक मैं दूसरे फॉर्मूला यानी कि कौन सा बेटा इंडिफिनिट की बात करता हूं, तो उसका कैसे निकलता है। अब मैं इंडिफिनिट की बात करता हूं बेटा। इंडिफिनिट क्या है ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला था वहां पर कि लास्ट टर्म दिया होगा तो एन का वैल्यू नहीं होगा, लेकिन ऐसे केस में एन का वैल्यू नहीं हो, एन का वैल्यू दिया होगा, लास्ट टर्म नहीं होगा। इंडिफिनिट में लास्ट टर्म नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, तो क्या करें सर, हमें पूछा है कि सम ऑफ, ध्यान से सुना बेटा मैं लिख रहा हूं, सम ऑफ 20th टर्म, मतलब 20th टर्म तक का सम पता कीजिए। तो क्या करेंगे सर, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, डी मेरा पहले से 2 आया था, और क्योंकि सम का 20th टर्म बोला है, इसका मतलब है कि एन का वैल्यू 20 है, और जब ऐसा है बेटा इसमें लास्ट टर्म नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। किसका? एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसका यूज करेंगे तब जाकर के मेरा वैल्यू निकलेगा। तो हम कोशिश करते हैं, हम क्या जानते हैं कि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बेटा। अब जब देखते हैं तो एस एन की जगह पे क्या आएगा बेटा 20, जहां जहां एन है वहां 20 आएगा, उसके बाद 2, ए का वैल्यू कितना है बेटा 3 प्लस सॉरी एन का वैल्यू फिर से 20 माइनस 1, और डी का वैल्यू मेरे पास 2 आया बेटा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां आएगा 10, क्या आएगा बेटा 10 आएगा। रुक जाना, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है बेटा, गरीब यूट्यूबर हूं, यूट्यूबर अभी गरीब हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। चलो यहां पर समझते हैं, तो 20/2 का वैल्यू आएगा बेटा 10, और उसके बाद क्या है इंटू 2 3 जा 6 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 2 जा 38। अब क्या आएगा बेटा 10 इंटू यहां आएगा 814 44, यहां करेंगे तो आएगा 440। ये हमारा होगा बेटा 20th टर्म तक का सम हो गया। फिर से रिवाइज करवाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। 2 टाइप्स का एपी होता है, मैंने पहले बताया था, एक डिफिनिट और एक इंडिफिनिट, एक डिफिनिट और एक इंडिफिनिट। डिफिनिट में लास्ट टर्म पता होता है, इंडिफिनिट में लास्ट टर्म पता नहीं होता। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, सम निकालना है तो एन का वैल्यू टाइप करेगा, और अगर यहां से इंडिफिनिट है, यहां एन का वैल्यू देगा तो लास्ट टर्म नहीं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा इस केस से ज्यादा ही बेटर है मेरे लिए, क्यों? क्योंकि हमें एन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एन तो है ना, मुझे एन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस केस में मुझे पहले एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद सम निकालना पड़ेगा। आई होप बच्चों कि आज एपी के सम के बारे में आपने जाना है, और क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे हर हालत में हर बच्चे का कमेंट चाहिए। प्लीज आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना, एक बार पूरा तो देखिए, पूरा वीडियो देखिए आप लोग, और समझ में आएगा। मैं वादा करता हूं, मैं बताऊं तो मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस बड़े यूट्यूबर से कम भी नहीं हूं। बस मेरे पास व्यूअर कम है, देखने वाले भी कम है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जिस दिन आप लोग का सहयोग मिलते जैसे मिल रहा है सहयोग, अगर ऐसे आगे मिलते रहा तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगा भले। और मैं स्मार्ट बोर्ड पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं स्मार्ट माइंड पे बिलीव करता हूं। चिंता मत करो, करूंगा, बस आप लोग का सहयोग प्यार इसी तरह से बना रहे। और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा
कि ये फार्मूला जो मैंने बताया, इस फार्मूला का, दोनों फार्मूला का यूज क्यों, कैसे और कहाँ करना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। थैंक यू सो मच।